हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। आई वेलकम यू ऑल विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम यूनिवर्स ऑफ एमएलटी है। ठीक है, तो बच्चों आप सबको पता होगा कि आज तक हमने क्या पढ़ा है। कल वाले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 10 था उसमें हमने क्या पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ा था उसमें रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास स्लैब। ठीक है, और हमने पढ़ा था मीडियम्स, रियर मीडियम किसे कहते हैं, डेंसर मीडियम किसे कहते हैं, और क्यों रियर मीडियम को क्यों हम बोलते हैं, या रियर मीडियम किसको बोलते हैं, या क्यों बोलते हैं रियर मीडियम, या रिफ्रैक्शन अगर होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है तो क्यों होती है। यह हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था, कल जाना था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी के साथ ये पार्ट भी खत्म हो जाता फिर, और उसके बाद हम उठाएंगे डायरेक्ट लेंसेज। ठीक है, तो बच्चों स्वागत है हमारे इस प्यारे YouTube चैनल पे जिसका नाम यूनिवर्स ऑफ एमएलटी है। अगर किसी बच्चे ने केसेस या कोई सा लेक्चर जो है छूट गया है तो YouTube पे सर्च कीजिए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय यूनिवर्स ऑफ एमएलटी। ठीक है, तो चलते हम स्वागत करते हैं आपको और अगले इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में। ठीक है, तो देखो बेटा, कल हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं और क्यों रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्रैक्शन क्यों होती है, कैसे होती है, वो हमने कल जाना था। ठीक है, तो देखो ये जो चीजें लिखी मैंने है, दो तीन चीजें, अगर मैं देखो मैंने क्यों लिखी है यहाँ पे, ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि पॉइंट में आपको हाईलाइट बता दूं, क्योंकि अगर मैं इस पे फिर लिखने बैठता तो बहुत टाइम जाया हो जाता वैसे हो, इसीलिए मैंने पहले लिखी है। ठीक है, देखो ये चीजें इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन से, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या होता है। देखो फर्स्ट, एक आपने देखा होगा, एक वाटर बाथ लिया आपने, है ना, या कोई मानो आप वाटर का गिलास लिया आपने, है ना, वाटर का गिलास नहीं लिया। जब वाटर का गिलास लिया उसमें आप एक पाइप, मानो पाइप आप इमर्स करते हो, डाल देते हो यहाँ तक। ठीक है, आधी डिप आपने की पाइप, तो आपको लगता है यहाँ पे वो जैसे बेंड होती, जब हम पानी में डालते हैं ना, जहाँ पे वो पानी में टच करते हैं, ये यहाँ तक अगर पानी हो तो यहाँ पे लगेगा हमें, कहाँ पे, यहाँ पे लगेगा हमें जैसे पाइप क्या है, टेढ़ी है या टूट गई है, बेंड हो गई है ना। समझ में आया। तो क्या लगता है हमें, पाइप जो है, जो हमने पाइप इसमें डाली या सट्रा हमने डाला किसमें, जूस में, हमने, हमें लगता है जहां पे वो जूस से टच करता है, पाइप टच करता है, तो हमें लगता है वहां पे वो बेंड हो चुकी होती है ना, लगता है। लेकिन लेकिन वो असल में होता नहीं। वो किससे होता है, वो भी वो रिफ्रैक्शन से होता है, नंबर वन। और नंबर टू, अगर हम फॉर एग्जांपल एक वाटर बाथ ले, इसमें हम 5 5 रुपीज का कॉइन डाले। ठीक है, 5 रुपीज का कॉइन डाले, समझ में आया, या कुछ सा कोई सा या कोई और चीज डाले, तो वो हमें क्या दिखता है, वो हमें दिखता है जैसे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, यहाँ पे, तो वहां में थोड़ा उठ के जैसे खड़ा हो, जैसे यहाँ पे दिखता है। वो अगर बॉटम में हो, वो कहाँ पे दिखता है, ऊपर दिखता है हमें। ठीक है, तो वो किसकी वजह से है, वो थ्रू रिफ्रैक्शन की वजह से, फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमें लगता है ऊपर जैसे उठ गया है। ठीक, दो पॉइंट्स। और तीसरा पॉइंट, अगर हम कहीं नदी पे जाते हैं या किसी और जगह जाते हैं, या कोई किसी पौंड में जाते हैं, कश्मीरी जो है भाई जो सुन रहे होंगे उनको बहुत ज़्यादा पता होगा, हम जाते हैं हमारे जो है टूरिस्ट प्लेस पे, वहाँ पे बहुत सारे पौंड्स है, रिवर्स है, हम देखते हैं ना। तो वहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमें वो जो पौंड होगा, जो रिवर होगा या लेक होगा, हमें क्या लगता है, हमें लगता है वो जैसे ज़्यादा गहरा नहीं है। असल में क्या लगता है, जैसे वो ज्यादा गहरा नहीं है ना, लगता है जैसे पानी क्लियर है, लगता है ये यार ये इतना गहरा गहरा इतना ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं यार बहुत ज्यादा गहरा है। वो हमें क्यों गहरा, कम गहरा दिखाई दे रहा है, वो हमें इसलिए क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है। एक्चुअली वो नीचे होता है, नीचे वो एक्चुअली क्या होता है वहां पे, देखो ये मैंने फिनोमेना बताया, ये कम आते हैं इसीलिए। अगर मैंने ये भी समझा ना कैसे होता है, अगर वो भी बता सकता हूँ, लेकिन फिर बड़ा ये चैप्टर हो जाएगा। ये हमारी आई है, तो यहाँ से जब रे हो निकलती है, रे यहाँ पे मीट होती है, मानो ये यहाँ पे हमें दिखाई देता है इतना गहरा है, समझ में आ रहा है। लेकिन असल में वो कितना गहरा होता है, इतना, इतना।
लेकिन हमारी जो इमेज है यहाँ पे बेंड होके लाइट जब यहाँ से जाती है मुख्तलिफ एक रियर मीडियम से डेंसर मीडियम से जाती है, बेंड होके यहाँ तक मीट हो जाती है, तो हमें लगता है इतना ही गहरा है। ठीक है, वैसे ही इन सब के साथ भी होता है। और एक चीज, अगर कोई लेटर लिखा होगा आपने, कोई वाटर या कुछ कुछ लिखा लेटर लिखा होगा, उस पर आप वो देखते हो ना, मोस्ट एडुकेट्स के पास होता है, या बहुत सारे टीचर्स या प्रिंसिपल, जो आपने देखा प्रिंसिपल डेस्क जो होता है, उस पर एक गिलास स्लैब, मानो गिलास का टुकड़ा मोटा होता है वो, अगर किसी लेटर पे देखो, किसी पेज पे लिखा हुआ वाटर, अगर उस पे डालेंगे ना, तो वाटर जैसे बड़ा दिखाई देता है ना, है ना। वो भी किसकी वजह से होता है, वो भी थ्रू लेंसेज। ये सारी प्रॉपर्टी किसकी वजह से होता है, थ्रू वो किसके होता है, रिफ्रैक्शन। ये सारी प्रॉपर्टी किसकी वजह से होते हैं, एक लेंस के, एक रिफ्रैक्शन की फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन से होता है ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो चलते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज हमें क्या पढ़ना था, ठीक है। हाँ, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये कभी कभी आता है एग्जाम में, बताओ ये फिनोमेना अगर हो तो इसके लिए क्या ये क्यों होता है, इसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल कौन सी फिनोमेना होती है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, या किसी और की वजह से, वो हमें ऑब्जेक्टिव बना देता है ये क्वेश्चन, है ना। सीबीएसई बोर्ड में आता है बहुत सारे बार। ठीक है, तो चलते हैं, आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ना है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत सारे मेरे चहेते स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट करते थे, सर यहाँ पे डाउट है, वहाँ पे डाउट है, वो आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, एक दो लेक्चर से, पता नहीं क्या है, शायद उनका, वो बोल रहा था अच्छा शायद उनका प्री बोर्ड चल रहा था शायद, है ना। तो कोई बात नहीं। और एक बच्चा मैंने बोला था, बच्चे ने बोला था कि सर आप लेंस भी करा देना, बच्चे उसके लिए तैयार हो जाना। इंशाल्लाह कल लेक्चर नंबर 12 जो होगा वो लेंस के बारे में होगा। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे खत्म करने की। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी दो लॉज है। कितने लॉज है, टू लॉज, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कल मैंने बोला था यहाँ पे रिफ्रैक्शन में एक स्पेशल केस है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होता। वो मैंने बताया था कब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है, कब छोटा होता है, कब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कब एंगल आई बड़ा होगा, कब एंगल आर बड़ा होगा, है ना। कल मैंने ये बताया था। तो पहला है वही, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ, द एंगल आई, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कामा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, refraction angle r, and normal all lie in the same plane, all lie on the same plane। कहां पे, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पहला ये ला है, देखना समझाता हूं मैं। अगर ये गिलास स्लैब है, बच्चों आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे, आराम से पढ़ेंगे। अगर ये एक रे आती है, ठीक है, अगर मैंने कल बताया था किस, कहाँ पे जो है ये रे सीधे आती है और जाती है विदाउट डिविएशन, ये चेंज होती है। और एक चीज याद रखना, मैंने बोला था लाइट, ये भी मैंने बोला था लाइट तब जाके तब ही बेंड होगी जब मीडियम चेंज होंगे। अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ तो लाइट बेंड नहीं होगी, लाइट बेंड नहीं होगी, याद रखना। अच्छा, ये इंसिडेंट रे है, अगर हमने इस पे क्या डाला, नॉर्मल, है ना। ये मैंने कल पढ़ाया कैसे हम, ये इंसिडेंट रहे, ये नॉर्मल है। अब रियर मीडियम पे डेंसर मीडियम जाती है, ये कहाँ होगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बेंड होगी कहाँ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये भी मैंने पढ़ाया कल, क्यों होता है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, कब होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। ये एयर है, रियर मीडियम है, रियर मीडियम है, ये क्या है, डेंसर मीडियम। ठीक है, अब ये कौन सा एंगल बना यहाँ पे, एंगल, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये क्या है, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। अब बताओगे मुझे, जब मैंने बताया था पहले रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, अब बताओगे मुझे सर ये समझ में नहीं आया, ये कैसे ऑल लाई इन द सेम प्लेन है, ये सेम प्लेन में लाई कैसे करते हैं, है ना। चलो तो ये समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ये इंसिडेंट रे है, क्या है,
मानो ये क्या है, इंसिडेंट रे। ये मानो ये यहाँ पे मीडियम जो है हाथ, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे पड़ गई, ये हाथ मानो गिलास स्लैब, ठीक है। अब ये देखो, याद रखना ये क्या है, इंसिडेंट रे आ रही है, ये हाथ मानो मेरा, ये गिलास स्लैब, ऐसे आ रही है ना लाइट, हाँ ऐसे इंसिडेंट रे आ रही है, ये मेरा हाथ मान लो क्या है, गिलास स्लैब। अब अगर मैं ये डालूं इस पे नॉर्मल, ऐसे कैसे डालूं, ऐसे डालो ना, मैंने नॉर्मल डाला, ये ऐसे पड़ेगा नॉर्मल, यहाँ ऐसे पड़ेगा ना नॉर्मल, ऐसे, हाँ ऐसे पड़ेगा नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब ओरिजिनल पोजीशन यहां थी इसकी, इस रे की, सॉरी, इस रे की ओरिजिनल पोजीशन कहां थी, यहां, लेकिन ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे होगी, ऐसे होगी ना बेंड, देखो बिल्कुल। ये मान लो ये ब्लैक पेन कौन सा इंसिडेंट रे है, ये मान लो नॉर्मल है, ये कौन है, रिफ्रैक्टेड रे, ऐसे बनी ना फिगर, हाँ बिल्कुल ऐसे ही बनी। अब देखो ये कैसे इन द प्लेन होगा, आउट ऑफ प्लेन नहीं होगा, ऑल लाई इन द सेम, मतलब अगर मैंने ऐसे प्लेन डाला, ये पीछे रहेगा ना थोड़ा, इस ये एक ही प्लेन में आएगा, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, अगर ये नॉर्मल ऐसे, ऐसे है ना, अगर मैंने नॉर्मल डाला, देखो ऐसे, अगर मैंने एक प्लेन डाला, नॉर्मल नहीं, अगर मैंने प्लेन डाला, वो प्लेन इसको भी बंद करेगा, इसको भी बंद करेगा और इसको भी बंद करेगा, है ना, तीनों को एक साथ बंद करेगा। देखो अगर मैंने ऐसे रखा, ये बोर्ड एक मानो प्लेन है, ये रेज मैंने तीन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ऐसे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है, ये तीन रेज मैंने यहां पे रखी, तो ये प्लेन, बोर्ड ऑफ प्लेन जो उसी पे आते हैं ना, देखो आउट ऑफ प्लेन किसे कहते हैं, अगर ये एक प्लेन में नहीं होते, अगर ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसे होती, अगर रिफ्रैक्टेड, अगर मैं प्लेन डालता ऐसे, फिर ये बंद होता और ये बंद होता, ये आउट ऑफ प्लेन जाता, बाहर जाता, अगर ये ऐसे होती रिफ्रैक्टेड रे। देखो ये मानो एक प्लेन है, बोर्ड क्या है, एक प्लेन, इंसिडेंट रे भी है इसी पे, नॉर्मल भी, अगर रिफ्रैक्टेड रे ऐसे उठती या इंसिडेंट रे ऐसे आती, आउट ऑफ प्लेन ऐसे, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे आती है, जब मैंने प्लेन डाला ये भी बंद होगी, ये भी बंद होगी, ये भी बंद होगी। समझ में आ गया बेटा, हाँ उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को पॉज करो, रोको और फिर से पीछे ले जाओ और देखो एक बार समझो, ठीक है ना। ये क्या है, ये आ गया। अब देखो दूसरा लॉ, सेकंड लॉ, एक ही प्लेन में आते, सेकंड लॉ क्या है सॉरी, सेकंड लॉ है, उसको बोलते हैं सेकंड लॉ को आल्सो कॉल्ड सिनेलज लॉ, क्या बोलते हैं, सिनेलज, सिनेलज लॉ, सिनेलज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। वो क्या बोलता है, वो बोलता है साइन अगर हम ले, किसको, साइन, एंगल, साइन अगर हम ले, साइन है ना, साइन कॉस टैन, वही साइन, साइन हम ले इस एंगल का, साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय, और किसका साइन ले, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस जो यहां पे एंगल बना इसका साइन लेंगे, साइन, और इसका साइन लेंगे, वो किसके बराबर होता है, कांस्टेंट, वो क्या होता है, कांस्टेंट, या इसको कांस्टेंट को हम एन भी बोलते हैं, एन, एन ये कांस्टेंट मायने क्या है, एन कांस्टेंट मींस वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं समझाऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आराम से, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। याद रखना सेकंड लॉ क्या बोलता है, अगर हम इसका साइन ले, कॉस नहीं, टैन नहीं, कोसेक नहीं, कौन सा, साइन, साइन हम किसका ले, एंगल आई का, और साइन ऑफ किसका लेंगे हम, एंगल आर का, वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स्ड होता है, क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक। को दैट मीन्स ये सेकंड लॉ है, क्या है, ये कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट ही, जो कांस्टेंट निकलेगा उसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया दो लॉ, अब बताता हूं मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, इस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़े आराम से, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये थोड़ा ड्राई टॉपिक लगता है उनको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लेकिन आराम से मैं समझा लेता हूं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्या है असल में। देखो जितना यहां पे एंगल बड़ा होगा,
जितना बड़ा होगा दैट मीन्स उतनी, यहां पे जितना ये बड़ा होगा एंगल, दैट मीन्स उतनी लाइट इधर गई होगी, है ना, इधर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई होगी, है ना। जितना कम होगा ये एंगल, दैट मीन्स ये रे कहां से आ गई होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। और जितना ये बड़ा होगा दैट मीन्स बेंड हो गई, इधर लाइट इधर से आ रही ऐसे। जितना ये ज्यादा होगा, जितना ये कम होगा तो ऐसे आएगी लाइट, नॉर्मल के करीब जाएगी, ठीक है। वो दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हमें बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको कहते हैं जो हमें बताता है क्या, बेंडिंग प्रॉपर्टी। क्या बताता है बेंडिंग, बेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बेंडिंग प्रॉपर्टी, बेंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, मीडियम की या मटेरियल, ऑफ मटेरियल, ऑफ मटेरियल। जो हमें बताता है बेंडिंग प्रॉपर्टी, किस मटेरियल में कितनी बेंडिंग प्रॉपर्टी है, ये कौन हमें बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हुआ क्या, आप अगर बोलो, अगर कोई बोलेगा वो बता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आप बोलोगे हाँ। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वो चीज है जो हमें बताता है कि बेंडिंग प्रॉपर्टी एक मटेरियल में कितनी हो। फॉर एग्जांपल यहां मैंने मटेरियल लिया गिलास, आप बताओगे अगर एंगल ज्यादा होगा, एंगल आर ज्यादा होगा तो बेंड ज्यादा होगा उधर। अगर बेंड, अगर देखो ओरिजिनल पोजीशन ये थी ना, बेंड हो गई ना यहां पे, अगर कम होगा तो ज्यादा बेंड, अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा बेंड। ये एंगल जो मैंने, जैसे मैंने समझाया, अगर एंगल ज्यादा होगा ये, दैट मीन्स ये कहां जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे इधर जाएगी, दैट मीन्स एंगल बड़ा हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। ये दैट मीन्स ये बताएगा क्या, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इतनी लाइट बेंड हो गई। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हमें बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है बेंडिंग प्रॉपर्टी एक मटेरियल की। समझ में आ गया इतना। अब देखो, अब देखो, अब हमें पता, मैंने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको, किससे डिनोट करते हैं या किससे पता चलता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ आर डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू एन। एन हम डिनोट करते हैं किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, या इज इक्वल टू कांस्टेंट, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो क्या स्नेल्स लॉ है, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, मैंने बोला बेंडिंग प्रॉपर्टी। देखना, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टेड आर, एंगल आर होगा, या जितना इनका रेशो ज्यादा होगा उतनी बेंडिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, जितना इनका रेशो कम होगा उतनी कम प्रॉपर्टी होगी बेंडिंग, है ना। समझ में आया। अगर मिसाल के तौर पर आप मानो एंगल आई की जो है, एंगल आई है 60 डिग्री और एंगल आर है कितना 30 डिग्री, दैट मीन्स ये कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स इसकी बेंडिंग प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, दैट मीन्स बेंडिंग प्रॉपर्टी इतनी है। अगर ये एंगल आई होता कितना, अगर ये एंगल आई होता 60 और एंगल आर होता 20 तो क्या होता 3, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वक्त 3 होती। तो इस वक्त भी बेंडिंग प्रॉपर्टी बताता है, इस वक्त भी बेंडिंग प्रॉपर्टी बताता, इस वक्त बताता है कम बेंडिंग प्रॉपर्टी, इस वक्त ज्यादा इसकी बेंडिंग प्रॉपर्टी। समझ में आया क्या बोला मैंने बोला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें क्या बताता है, बेंडिंग प्रॉपर्टी। वो हम किससे निकालते, एक तो नंबर वन किससे निकाल सकते, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, वो हमें दे सकता है क्या, कितनी बेंडिंग प्रॉपर्टी है इसकी, नंबर वन। नंबर टू और कैसे पता चल सकता है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पता चल सकता है। और अगर हमें एंगल पता ना हो, अगर हमें एंगल पता न हो तो हम स्पीड भी, अगर हमें पता है ये एयर है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसकी हमें पता होगी, इसकी हमें पता है। अगर गिलास की पता हो, गिलास की भी पता होगी, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आराम से निकाल सकते हैं। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल किसके बराबर होता, स्पीड ऑफ ए लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या क्या एयर, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम या मटेरियल इन मीडियम। वो दैट मीन्स हम इससे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम का कर सकते हैं, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकाल सकते हैं। एक मीडियम का
या मटेरियल की बेंडिंग प्रॉपर्टी। अगर हमें पता होगा इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना है, इतनी है, अगर हमें गिलास की पता होगी तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं ना आराम से। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वो निकाल सकते हैं, है ना। या हम इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, क्या किस तरीके से लिखते हैं, और हम लिख सकते हैं, आपने लिखा वो सारा जो मैंने बताया, लिख लेना यार, सॉरी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, मैं पढ़ाने लगा भूल गया, मैं आपको लिखना भी था। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर दो मीडियम होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिनोट करते हैं, एन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट फर्स्ट। इसको कैसे पढ़ते हैं, ये दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल सेकंड विद रेस्पेक्ट मटेरियल फर्स्ट, समझ में आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल सेकंड विद रेस्पेक्ट फर्स्ट, वो कैसे हम बता सकते हैं, या ये लिख सकते हैं, या ये बता कैसे लिख सकते हैं, ये समझ में आया, पहले बता मुझे, ये समझ में आया। हाँ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम क्या है, सेकंड को, दैट मीन इसको लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है पहला मीडियम कौन सा है, एयर है, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। अब देखो इसी पे और एक बात बताता हूं मैं, पहले ये नोट डाउन करो, शाबाश शाबाश, आराम से नोट डाउन करो। या इसको ऐसे भी सकते, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, ऐसे भी लिखा होगा, ऐसे भी। समझ में आया, स्पीड ऑफ लाइट। देखना आराम से मैं बताता हूं, ये मैंने पहले ओवरव्यू दिया था। अब देखो और एक चीज, जो मीडियम है ना, मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके का होता है। क्या होता है, आपको पढ़ना है, दो तरीके का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। क्वेश्चन में आता है, फिर इंसान बोल जाता है यार एब्सोल्यूट किसे कहते हैं, ये रिलेटिव किसे कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके का होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके का हो सकता है, एक तो एब्सोल्यूट और दूसरा क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम बोलेंगे एब्सोल्यूट किसे कहेंगे और ये रिलेटिव किसे कहेंगे, कोई आइडिया इसके बारे में। एब्सोल्यूट कहेंगे जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, एब्सोल्यूट कहेंगे। एब्सोल्यूट माने अगर लाइट आ रही है फर्स्ट मीडियम से, कहां, सेकंड, मगर फर्स्ट मीडियम क्या हो, फर्स्ट मीडियम हो या एयर या वैक्यूम, या वैक्यूम मान के चल लो आप, फर्स्ट मीडियम क्या होगा, वैक्यूम, ठीक है। तो उसको, और सेकंड मीडियम कोई सा भी हो सकता है, ठीक, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर फर्स्ट मीडियम एयर और वैक्यूम ना हो, एयर और वैक्यूम, फर्स्ट मीडियम नॉट एयर और वैक्यूम, उसको बोलेंगे रिलेटिव। सेकंड कोई सा भी हो सकता है, कैप गिर गई थी, तो उसको बोल सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर एग्जांपल यहां पे जो मैंने पहले बताया था, एयर से लाइट आ रही, किस में जा रही है, गिलास में,
वो क्या है, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे या वैक्यूम से लाइट आ रही है, वो जा रही है गिलास में, और यहाँ पे रिलेटिव किससे बोलेंगे, चलो गिलास से आ रही है, गिलास से जा रही है वाटर में, है ना। यहाँ पे मीडियम फर्स्ट ये है, मीडियम सेकंड ये है, यहाँ पे मीडियम फर्स्ट ये है, और मीडियम सेकंड क्या है, ये है। ये समझ में आ गया, पहले पहले ये समझ में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके का होता है, और ये, ठीक है। तो मोस्टली ये आप उतारो पहले, ये समझ में आ गया। तो कैसे क्या बताया मैंने, डस्टर कहाँ गया यार, तो क्या बताया मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे हम निकाल सकते हैं, ये आपने बोला, ये आपने समझा पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे कैसे निकालते हैं, जो मैंने बोला था वो मैं फिर से रिकैप करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा समझ नहीं आता बच्चों को। फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं। एक तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, अगर आपको दो एंगल दिए हुए हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल सकते हो। कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक होगा, ठीक है। अगर इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, अगर आपको दिया हुआ है एक लाइट आ रही है, एक लाइट आ रही है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, एक लाइट आ रही है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, विद एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी ले सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा फॉर एग्जांपल, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 37 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, कुछ भी ले सकते हैं, मानो हाँ ये दिया हुआ होगा आपको 24, मैं बुक का डाटा लेता हूं तो आपको समझाने के लिए, ठीक है। को दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें बोला जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो, ठीक है, एन फाइंड करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो, तो हम कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस कितना है, साइन ऑफ 37 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 24, साइन 24 डिग्री, ठीक है। ऐसा मत करना बेटा, ऐसा मत करना, ये काट लिया और 37 डिवाइड बाय 24, ये गलत होता है, क्या होता है, गलत। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ना होगा, मैथ में पढ़ा होगा आपने, साइन 0 साइन 31/2 साइन 45 1/2 साइन 61 √3/2 साइन 91, है ना, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखो, पहले भी ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू नो यूनिट किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, समझ में आया, ये प्योर क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। अगर हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा साइन ऑफ 37 कितना है, साइन ऑफ 24, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज है, अगर वो दिए होंगे 60 90, वो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे याद करना है, ये अक्सर दिया हुआ होता है। साइन 37 डिग्री कितना होता है, 0.60 और साइन ऑफ 24 कितना होता है, साइन ऑफ 24 होता है 0.40। अगर इसको हम कैंसिल करें तो कैसे कर सकते हैं, वो कितना होगा, 1.5 आएगा, 1.5 आंसर। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जो जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा ये, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा ये, अगर आपको बताना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मटेरियल करो जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना है, आप डायरेक्ट निकालोगे कैसे एंगल ऑफ मुझे करना है, ऐसे मुझे करना है, ठीक है, ऐसे मुझे करना है। अगर आप दिया हुआ होगा ऐसे, मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है उसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया हुआ है, और वहां पे क्वेश्चन क्या बताया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और क्वेश्चन भी उसके साथ दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ऐसे, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कामा फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ना, क्या था, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हाँ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या था वो क्वेश्चन यार,
एक मिनट देखता हूं मैं वो पिछले क्वेश्चन पेपर पे। हाँ क्या था, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल, व्हाट इज इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हाँ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का मैंने बताया था पहले, है ना, वो मैंने याद कराया था, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है बोर्ड में, आप आराम से लिख सकते हो, रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, है ना, जो मैंने बताया था रिफ्रैक्शन ऑफ मीडियम, या ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्या देता है हमें, ये हमें बेंडिंग प्रॉपर्टी बताता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी बताता है साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, वो कांस्टेंट है, वो जो कांस्टेंट होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो भी लिख सकते हैं। और तीसरा जो चीज है वो कैसे बता सकते हैं, वो मैंने अभी भी बताया था, वो कैसे निकल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वो दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, हम लगाएंगे फार्मूला जो मैंने बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। है ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैसे निकाल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यहाँ पे मीडियम कौन है, मीडियम है वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना होगा, वो मैंने बताया था 2.25, ऐसा ही कुछ है शायद, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर हम इसकी कैंसिलेशन करें तो क्या निकल करके आएगा, 1 पॉइंट कुछ निकलेगा, है ना, 1.33 निकलेगा शायद, ये कैंसल और ये कैंसल, और 3/2 कितना निकलेगा, 3/2 अगर हम ये लें 1 × 2 1 पॉइंट चढ़ेगा यहाँ पे 0 5 1.5, लेकिन 1.5 निकलता अगर ये नीचे क्या होता 2, लेकिन 2.5 है, ये 2.2 से ज्यादा है, तो दैट मीन्स 1.5 निकलेगा नहीं, 1.3 निकलेगा लगभग, क्या निकलेगा 1.3, ये निकाल सकते हो आराम से आप, है ना, को दैट मीन्स आपको क्या पता चला, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पता कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पता कर सकते हैं साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, वैसे भी बता सकते हैं और ऐसे भी बता सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और अक्सर ये याद रखना ये स्पीड ऑफ, ये फार्मूला जो है ना अक्सर यूज होता है और इसी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगर ये यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट लगती है, ये भी हमें पता होता है, ये मैंने बताया 3 का, वाटर का याद रखो, गिलास का याद रखो, वो निकल करके आ जाएगा, ये मैंने बताया था, ये फार्मूला भी याद रखना, ठीक है। चलो उतारो ये क्वेश्चन, ये पिछले बार आया था, ये आया था 200 नहीं, ये आया था 2020 में शायद, ये 2020 में आया था, ये कश्मीर डिवीजन में, ठीक है। और एक चीज जो मैंने बताया था, जिसको हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे निकाल सकते हैं ना, वो दैट मीन्स, ये और एक चीज है, इससे और एक चीज पता चल जाता है, इससे और एक चीज पता चल जाता है, इससे और एक चीज पता हमें चलता है। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आप क्या बताओगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, ये आप बताओगे अगर आपसे पूछा जाएगा। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया आपने, क्या
एक व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हम बोलेंगे ये हमें क्या देता है, ये बेंडिंग प्रॉपर्टी हमें देता है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पता चलता है या किसे बोलते, और हम ऐसे भी बता सकते, ऐसे भी बता सकते, और ऐसे भी बता सकते ऐसे भी बता सकते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैसे भी बता सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप दो मीडियम हो, अगर आप दो मीडियम हो, ये 1 हो, ये 1 मीडियम हो, ये 2 हो, इसमें लाइट आ रही है V1 से इसमें, और ये क्या जा रही है, इधर जा रही है V2। ये मैंने नॉर्मल डाला ना, ये मैंने नॉर्मल डाला, ये V2 है, ठीक। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बता सकते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड ऐसे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, वो क्या हम लिखेंगे बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट, वो लिखेंगे। वो किसके बराबर होगा, वो लिखेंगे हम किसके बराबर, स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद फर्स्ट, वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, वो क्या होगा V1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, वो क्या होगा V2, है ना, समझ में आ गया, V1 डिवाइड बाय V2। अगर ऐसे होगा, अब V2 and 2 1 दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, वो कैसे लिख सकते हैं हम, तो V2 डिवाइड बाय V1, V2 डिवाइड बाय V1। ये हमें क्या बताता है, ये दिखाई दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। हाँ, ये मैं ऊपर लिखता हूं, ये मैं ऊपर लिखता हूं, कहां गया डस्टर, कहां गया डस्टर, कहां गया डस्टर, ये आपने उतारा ना, देखो अब, देखो अब बहुत अच्छी बात, अब देखना कितना मजा आ जाएगा। देखो और एक बात, इसको हम, ये तो दिखाई दे रहा है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब हम लिखेंगे, अगर ऐसे लिखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम फर्स्ट क्या क्या होगा, विद रेस्पेक्ट किसका, विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, वो क्या लिखेंगे हम, अगर लाइट जा रही है कहां से, अगर लाइट जा रही है यहां से, यहां से आ रही है, ये नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट मीन्स इसमें V1 इसमें V2, तो इसमें क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट फर्स्ट, और इसको क्या बोलेंगे हम, या ऐसे, या ऐसे ही आ रहा है, इसको हम फिर चेंज करेंगे, इसको ठहरो, इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड। अब देखना, इसको कैसे लिख सकते हैं देखना, अब मैं समझाऊंगा। और एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, देखना कैसे, अगर देखो, अगर ऐसे ही ले, अगर इस फिगर को ऐसे ले जाएंगे, इस फिगर को ऐसे ले जाएंगे, यहां पे नॉर्मल डाला, ये चला गया इधर, अगर हम पहले कहां आती थी, V1 से आ गई थी, V2 से आयर से आ गई थी कहां, अब अगर इसका रेसिप्रोकल हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर हम, ये स्पीड V1 ही है मीडियम फर्स्ट की, ये स्पीड की है किसकी है, V2 की, लेकिन अगर हम लाइट यहां से छोड़ेंगे, यहां जाएंगे, लाइट कहां से आ रही है, मीडियम सेकंड से मीडियम फर्स्ट, तो हमें अगर अगर हमें बताना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, तो हम कैसे बता सकते, V2 डिवाइड बाई V1, है ना, V2 डिवाइड बाई V1। क्यों, अब लाइट कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, और यहां जा रही है, हमें क्या बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मीडियम फर्स्ट ये है, मीडियम सेकंड क्या है, ये है, समझ में आ गया, थोड़ा ड्राई है ये, लेकिन समझ लेना आराम से। एन मैंने बोला N1 टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, वो किसके बराबर होगा, यहां से आ रही है यहां तक, और वो किसके बराबर होगा, V1 स्पीड ऑफ लाइट, जहां से आ रही है V1 स्पीड ऑफ लाइट, जहां से आ रही है और जहां जा रही है, लेकिन हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पता करना होगा, सेकंड का। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम हमें पता करना है, तो हम क्या बोलेंगे, कहां से आ रही है उसकी स्पीड, और जा कहां रही है उसकी स्पीड, यहां से आ रही है इसकी स्पीड V1, यहां जा रही है इसकी स्पीड V2। अगर हमें यह बताना होगा, अब लाइट यहां से आ रही है यहां से जा रही है, अब अगर हमें बताना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां जा रही है वो यहां भी जा रही थी, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करनी थी, यहां भी जा रही है, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है, तो उसको वो कैसे करेंगे, जहां से आ रहा है उसकी स्पीड डिवाइड बाय जहां से जा रहा है उसकी स्पीड, V2 डिवाइड बाय
V1। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? नहीं समझ आ गया समझ में? हाँ। अब देखो बहुत अच्छी बात, अब देखो बहुत अच्छी बात। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको माने सेकंड, कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको? कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको? कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है? हमें यह दिखाई दे रहा है, इसका जस्ट उल्टा क्या है? ये इसका जस्ट उल्टा क्या है? वो दैट मीन्स हम ये बता सकते हैं, दोनों को मद्देनजर रखते, दोनों को देखते हुए हम ये बता सकते n12 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ n21। बता सकते नहीं बता सकते? बता सकते नहीं बता सकते? हाँ बिल्कुल बता सकते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड। ये जस्ट इसका उल्टा ही है ना, इसका उल्टा है। अगर इसका रेसिप्रोकल करे तो ये वैसे ही बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करे तो यही बन जाएगा, है ना? वो दैट मीन्स मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं, देखना। अब इससे मुझे पता क्या, ये नोट डाउन करो पहले। अब इसे मुझे पता क्या चलता है, अब इसे मुझे पता क्या चलता है, क्या मुझे पता चल जाता है? इससे मुझे ये पता चल जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, वो किसके बराबर होगा? इसका उल्टा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आता है और आ सकता है, वो बताऊंगा मैं कैसे आता है। समझ में आया? वो बताऊंगा, पहले नोट डाउन करो। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? अब इस पे क्वेश्चन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है देखो, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। मोस्ट जो मैंने बोला था उसी पे क्वेश्चन आता है, लेकिन इस पे कम कम आता है, लेकिन आता है। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है, अगर लाइट पास हो रही है, लाइट क्या है? लाइट पास हो रही है फ्रॉम एयर टू गिलास, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। मिसाल क्या है? अगर लाइट पास हो रही है कहां से? फ्रॉम एयर टू गिलास, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.33। मिसाल के तौर पर मान लो। अब बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? क्या होगा अगर लाइट पास करेगी, अगर लाइट पास जाएगी, अगर लाइट पास करेगी कहां से? गिलास से एयर। अगर लाइट पास कर रही है एयर से गिलास, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। अब बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा अगर लाइट पास होगी फ्रॉम कहां से? अगर लाइट पास होगी फ्रॉम गिलास टू एयर, इसका रेसिप्रोकल, तो क्या होगा? रिफ्रैक्ट, मानो ये क्या, ये मानो मीडियम फर्स्ट है। क्या एयर मीडियम फर्स्ट है? मीडियम फर्स्ट है। और ये क्या है? मीडियम सेकंड। अब ये यहां पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसका उल्टा जैसे मैंने बताया था। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ऐसे है ना, ये एयर है, ये गिलास है, जी हुआ गिलास, ए हुआ एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू गिलास इज इक्वल टू 1 अपॉन, किसके बराबर होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू एयर। ये है ना, ये एयर है, ये गिलास है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू एयर, या विद रेस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू गिलास होगा बराबर किसके? 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू एयर वो हमें पता होगा, पता है कितना? 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास कितना होगा वो हमें पता करेंगे। या ऐसे भी बोल सकते इसका रेसिप्रोकल वो होगा, वही तो मैंने किया ना, वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
गिलास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.33। वो कितना होगा 100 डिवाइड बाई 133। ये आंसर होगा। ये सॉल्व करेंगे तो ये आंसर होगा। समझ में आया? इसमें ऐसे क्वेश्चन आते। ठीक, हाँ समझ में आ गया। और एक पॉइंट आपको याद रखना है। क्या है? और एक पॉइंट याद रखना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो कौन सा मीडियम होगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो कौन सा मीडियम होगा? वो डेंसर मीडियम होगा कि रियर मीडियम? बताओ बताओ, सोचने वाली बात है। याद रखना बेटा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका मोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका मोर, वो क्या, वो कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका लेस, वो कौन सा मीडियम? रियर मीडियम, रियर मीडियम। याद रखना। अब आपको बताएगा क्वेश्चन में, एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टारपीन, कामा कैरोसिन, कामा ऑयल, कामा कुछ और बोलेगा, ये तीनों का इसका बोलेगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, इसका 1.29, इसका 1.49। बताओ कौन सा मीडियम रियर मीडियम है, कौन सा डेंसर मीडियम है? आप बता सकते हो ना? आप बता सकते हो ना? जरा बताओ, करके दो मुझे ये क्वेश्चन। या ऐसे होगा देखना। और एक चीज मैं इस पे बताता हूं, इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया आपने देखो, इस पे क्या हमें कंक्लूजन पता चल जाता है। जो मैंने बोला था, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ज्यादा, वो कौन सा मीडियम है? जिसका ज्यादा है वो है डेंसर मीडियम। अब आपको बताया जाएगा, बता रियर मीडियम कौन है। हम देखेंगे सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, सबसे कम इसका है, दैट मीन्स ये है। ठीक है, अब हमें बताया जाएगा और एक क्वेश्चन, अब हमें बताया जाएगा और एक क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टारपीन के ये है, केरोसिन का ये है, ऑयल का ये है। अब हमें बताओ किस में लाइट फास्ट ट्रैवल करेगी? लाइट किस में ट्रैवल करेगी? लाइट ट्रैवल्स फास्टर। किस में लाइट ट्रैवल करेगी? फास्टर। किस में लाइट ट्रैवल करेगी? फास्टर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, बताओ कैसे करेंगे? हम देखो कैसे करेंगे। हम लिखेंगे वही फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम। ठीक है, को दैट मीन स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दिया हुआ है, सब में दिया हुआ है। अब हमें बताता है कि बताना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका? एनसीईआरटी का क्वेश्चन, उसमें डाटा अलग होगा, मैंने अलग लिखा है यहाँ पे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अब हमें बताया जाएगा कि बताओ किस में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, लाइट ट्रैवल्स फास्टर किस में करेगी, लाइट किस में ट्रैवल फास्ट करेगी, दैट मीन स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा होगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस फार्मूला को ऐसे, है ना। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू, ये दिखाई दे रहा है आपको? हाँ थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये ऊपर में लिखूंगा थोड़ा, इसको लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट, पहला ऊपर ही लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हमें क्या पता करना है?
देखना स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब कैसे पता, ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये हम यहां ले गए, ये यहां ले जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब देखना जो हम ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन हम ये मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा, क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है? क्वेश्चन करोगे आप खुद, क्वेश्चन खुद करोगे और मुझे बताओगे आंसर। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को इसके बराबर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो पता है, सबको पता है, क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका भी दिया हो, इसका भी दिया होगा, इसका भी दिया होगा। अब देखो और एक चीज आंसर भी बता दो, चलो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल में है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होगा? कम होगा, उसका स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा। जिसका कम होगा उसका स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा। तो दैट इज आंसर, है ना? ये आंसर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ट्राई करना एक बार फिर से, समझ में आ गया? और एक क्वेश्चन था, पता नहीं मैंने दिखाया वो नहीं दिखाया, वो मैं दिखाता हूं। चलो ये पहले उतार लो, तब तक मैं वो क्वेश्चन देखता हूँ एनसीईआरटी का कहाँ है। ठीक है, चलो 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 चलो, देर हो गई यार। क्वेश्चन है ऐसे, देखना क्वेश्चन कैसे है, आराम से करेंगे। जिसमें जो भी क्वेश्चन 2-3 आते हैं इस पे, तो वो आराम से हो जाएंगे आपसे, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पे न्यूमेरिकल आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे 1-2-3 तरीके से आता है। एक तो एंगल पे आता है और ऐसे आता है, और एक तरीके से ऐसे आता है, वो तरीके का, और एक तरीका का ऐसे आता है न्यूमेरिकल। देखो कैसे आता है, क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू गिलास, लाइट एंटर्स फ्रॉम, लाइट कहां ट्रैवल करे? लाइट ट्रैवल कहां? एयर टू गिलास, एयर टू गिलास, यही है। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू गिलास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n 1.50 ये आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ, फिर से मैं बता रहा हूं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास? स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास क्या होगा? अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, स्पीड ऑफ लाइट, इफ स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होगा कैसे किया हमने, कैसे करेंगे हम, बहुत इजी है। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम, है ना? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो एयर है ना, वही एयर या वैक्यूम, वो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वो हमें सबको पता है। हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है स्पीड ऑफ लाइट किस में, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। तो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आंसर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या क्या एयर, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अब मीडियम की जगह क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब मीडियम की जगह क्या है? लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू गिलास, दैट मींस मीडियम क्या है? गिलास। तो दैट मींस हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कितना है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम? वो हमें पता नहीं, वो हमें पता करना है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट मींस स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। वो हमें क्या पता, वो क्या हमें करना है, वो हमें पता करना है। दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ दिखाई दे रहा है। दैट मींस मैं इसको मिटा दूं, 1.50 याद रखना, 1.50 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखना 1.50 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास क्या है, वो हमें दिया हुआ है 1.50 इज इक्वल टू स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड,
डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास हमें पता चलेगी ना, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास वो किसके बराबर होगा, वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई 1.5 इंटू कुछ नहीं है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। तो कैसे करेंगे हम, 1.5 क्या होता है, 1.5 हुआ 1.5, ये हुआ 3, दैट मीन्स इसका दुगना है ना। इसको हम अगर काटे 1.5 और ये कितना है 3, 1.5 इंटू 2 हुआ 3, दैट मीन्स 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड आंसर आया। ऐसे भी क्वेश्चन आता है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजी क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखा। अब देखो मैं बताता हूं ये कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे होगा, 1.5 इंटू 2 कैसे होगा 3, बताता हूं। 5 2 जार, देखना 5 2 जार 10, 0 1 कैरी आ गया, ठीक। 5 2 1 जार 2, 2 और 1 कितना हो गया 3। अब बोलोगे आप 30 है, यहां से देखना होता है एक के बाद कितना है, एक के बाद पॉइंट है, हम भी एक के बाद पॉइंट डालेंगे, दैट इज 3.0 आंसर। समझ में आ गया। हाँ, तो ये हो गया सब कुछ। और एक चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कुछ मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल कुछ, देखा ये मैंने, ये हम ऐसे भी बता सकते हैं, ये मैंने पहले भी लिखाया था, प्रूव भी हो गया, 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ ए गिलास इन वाटर, है ना, स्पीड ऑफ ए वाटर, स्पीड ऑफ ए लाइट इन गिलास, है ना, सॉरी। तो ये प्रूव भी हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टेबल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टेबल दिया हुआ एनसीईआरटी पे, है ना, वो अब पॉइंट्स याद करना। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड सबसे ज्यादा होता है ना, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये गिलास का अलग अलग होता है, क्यों, अलग अलग टाइप्स के गिलास होते हैं ना। तो दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, मटेरियल कैसा है ना, मटेरियल, दैट मीन्स मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल कैसा है, ठीक है। तो इसी के साथ हो गई लेक्चर 11 खत्म। कल हम इंशाल्लाह रहमान कौन सा लेक्चर उठाएंगे, लेक्चर नंबर 12, ठीक है। उसमें पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लेंस, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट है, समझ नहीं आया, या कुछ है डाउट है, समझ नहीं आएगा, या किसी जगह कोई पॉइंट या न्यूमेरिकल या कुछ समझ नहीं आता, जो 2-3 क्वेश्चन इस पे बनते हैं वो मैंने दिखाए और समझाया भी, कैसे रिफर्ड इंडेक्स किसे कहते हैं और कैसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब किसी को समझ नहीं आया या किसी जगह किसी को डाउट है, वो बता सकता है कमेंट में, उसके लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अब लेंस है, लेंस 2-3 दिन चलेगा, 2-3 दिन चलेगा लेंस, 2-3 लेक्चर उस पर रहेंगे, तो हो जाएगा ये चैप्टर खत्म। फिर मैं इंशाल्लाह 1 शॉट दूंगा 2-3 घंटे, तो सब खत्म करूंगा इंशाल्लाह 1 शॉट में दूंगा, किस पे, लाइट रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में। तब तक के लिए गुड बाय, ओके बाय, थैंक यू। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे विजिट करते हो, आप हमारा वीडियो देखते हो, है ना, हम भी खुश होते, आप भी बहुत प्यार देते हो, हम भी बहुत खुश होते हैं ना। हम आपको पढ़ाएंगे, है ना, कल को आप डॉक्टर बन जाओगे, कोई इंजीनियर बन जाएगा इंशाल्लाह, हमारे लिए भी दुआ करेगा, है ना, ठीक है। तो दुआ में याद रखना। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में। तब तक के लिए ओके भाई, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कीप सपोर्टिंग ब्रदर।